इनका आ सकता है, एस्टिमेटेड अमाउंट है। क्लीन मैक्स एनविरो एनर्जी भी अगर बात करें तो 5200 करोड़ का ये आईपीओ है। 6000 करोड़ का मीशो का आईपीओ है। फ्रैक्टल एनालिटिक्स का 5000, मिल्की मिस्ट का 2000, कोरोना रेमेडीज का 800 और एकस लिमिटेड का 720 और 600 करोड़ का स्काईवेज एयर सर्विसेज, इसका आईपीओ आता हुआ दिख सकता है। तो ये 8 ऐसी कंपनीज है जो दिसंबर में आईपीओ लाने की पूरी तरह से तैयारी में। इनफैक्ट जब भी बात करते हैं कि 2025 में अगर देखें तो काफ़ी एक्शन रहा है प्राइमरी मार्केट में। अभी तक लगभग 96 कंपनीज ने अगर देखें तो कंपनी से बाजार से लगभग 1.53 लाख करोड़ रुपीज़ जो जुटा लिए। अब इस बार जो एक ट्रेंड रहा है, 63% जो ये अमाउंट आया है वो ओएफएस के जरिए आया है। तो ओएफएस से ज़्यादा इस बार आईपीओज आते हुए दिखे। और जो 2017 से अगर 15 से अगर बात करें तो ओएफएस का अमाउंट 7000 करोड़ था जो उस टाइम पे, अब बढ़कर लगभग 96,000 करोड़ पे आ चुका है। तो बहुत बड़ा जंप ओएफएस के अमाउंट में आया है इस बार की अगर देखें। लेकिन जो इस साल के लिस्टिंग परफॉर्मेंसेस की अगर बात करें तो थोड़े मिले जुले साइड पर ये परफॉर्मेंस है। 32 आईपीओज ऐसे थे जो इशू प्राइस के नीचे लिस्ट हुए। 31 आईपीओज जिन्होंने 1 से 10% के लिस्टिंग गेन्स दिए। 13 आईपीओज जिसने 11 से 12% तक के लिस्टिंग गेन दिए हैं। और 16 ऐसी कंपनीज है जो 25% से 50% तक के गेन दिए। और केवल 4 ऐसी कंपनीज है जिन्होंने 50% से ज़्यादा के जो है ये लिस्टिंग गेन्स दिए। तो लिस्टिंग परफॉर्मेंस के हिसाब से काफ़ी म्यूटेड मिला जुला था। लेकिन ओवरऑल देखें तो आईपीओज के तो भरमसार आए हैं इस बार 2025 में हमने देखा है। बिल्कुल, इनफैक्ट मैं चोपड़ा सर से भी इस पे व्यू लेना चाहूँगी कि एक के बाद एक मतलब ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। और जैसी शुरुआत की जो जानवी भी कह रही थी, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्लोजिंग भी इस साल के हम 30,000 करोड़ के इशू साइज़ के यहाँ पर आईपीओज आ रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है। सर कैसे देखते हैं? अब अक्सर कहा जाता है ये आईपीओज आ जाते हैं तो काफ़ी सारा पैसा यहीं पर ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर सेकेंडरी मार्केट सफ़र करता दिखता है। सर आपका क्या व्यू बन रहा है? नेहा, बिल्कुल ठीक बात है। ये गलत नहीं है कि जो पैसा एग्जिस्टिंग लिस्टेड कंपनीज में आ सकता था वो नए आईपीओ में चला जाता है। और आप देखिए, अगर आप 100 आईपीओ लेके आते हैं उसमें से खड़े कितने रहते हैं मैदान में, तो अपनी लिस्टिंग प्राइस के आसपास भी नहीं रहते। काफी तो गिर चुके हैं। पिछले 1 डेढ़ साल में हमने देखा कि 10% आईपीओ भी ऐसे नहीं होंगे जो अपने लिस्टिंग प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहे होंगे। तो नो डाउट एक बहुत बड़ा ड्रेन है पैसे का जो कि नई कंपनीज में चला जाता है। ऑन द अदर साइड इसका एक पॉजिटिव साइड भी है। पॉजिटिव साइड ये है कि ओवरऑल हमारा मार्केट का साइज बढ़ रहा है और इसमें कई सारे नए निवेशक आ रहे हैं। और जो कंपनियां, जो एसएमईज हैं या जो मेन बोर्ड वाली कंपनियां भी हैं, उनको मेन स्ट्रीम कैपिटल मार्केट से पैसा मिल रहा है ग्रोथ के लिए। तो जो ग्रोथ कैपिटल की कमी भारत में थी आज से 10-15 साल पहले, अब वो ग्रोथ कैपिटल हमारे स्टॉक मार्केट से मिल रहा है। और इसके अलावा बहुत सारे पीई फंड्स हैं जो कि भारत में एक्टिव हो गए हैं, वीसी फंड्स हैं जो भारत में एक्टिव हो गए हैं, जो पिछले 10-15 सालों में आप देखेंगे कि एकदम से एक ग्रोथ कैपिटल की, रिस्क कैपिटल की भरमार आई है। तो ओवरऑल इकोनॉमी के लिए अच्छा है। मगर हाँ, मार्केट्स जिस फेज में है पिछले 1 डेढ़ साल से, कहीं पे भी कोई डिसाइसिव मूव नहीं है और ऊपर से पैसा नए आईपीओ में जा रहा है, तो निश्चित रूप से हम देख रहे हैं कि सफर कर रहे हैं जो ऑलरेडी लिस्टेड स्पेस में कंपनीज हैं वो सफर कर रही हैं। अच्छी कंपनीज भी हैं। अगर आप निफ्टी 50 कंपनीज भी देख लें तो मुझे लगता है कि 50-60% निफ्टी कंपनीज में भी कोई खास मूवमेंट हुआ ही नहीं है। और मिड कैप और स्मॉल कैप की तो हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सिलेक्टेड मिड कैप स्मॉल कैप में मूवमेंट हुआ पिछले सवा साल 1.5 साल में। तो एक ड्रेन जरूर है, मगर अच्छी बात यह है कि ओवरऑल साइज बढ़ रहा है और ग्रोथ और रिस्क कैपिटल मिल रहा है मार्केट्स के द्वारा ऐसी कंपनीज को, जो उनमें से कई सारे अच्छे स्टार्स भी निकलेंगे जब बाजारों में तेजी आएगी या पूरी एक वेव आती है। तो ये कंपनीज में से भी बहुत सारे स्टार्स निकलेंगे जो आज लिस्ट हो रहे हैं। राइट, तो बिल्कुल ये बात तो है प्राइमरी मार्केट के एक्शन की। लेकिन चलिए अब लास्ट के कुछ मिनट ही बचे हैं और आज इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव स्पेस से तो खैर अच्छा खासा अटेंशन कैप्चर किया है, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे एनबीएफसी स्पेस हो और बैंक्स में भी, इनफैक्ट पीएसयू बैंक्स की बात हो। लेकिन अब आगे क्या, क्योंकि अगले हफ्ते पॉलिसी होगी और कल से एक नई सीरीज़, दिसंबर सीरीज़ में हम एंटर कर जाएंगे। तो अब यहाँ से कौन से स्टॉक्स में अच्छा मूव रह सकता है, एक बार इसी पर समझ लेते हैं। हमारे साथ हमारे पैनल में अब सुदीप शाह भी हैं। सुदीप जी, रिलायंस भी ऊपर से थोड़ा नीचे आया, इंट्राडे मूव्स के लिहाज से तो कन्विक्शन रहती है रिलायंस में, हमने पीछे के दिनों में भी देखा है। लेकिन ये क्या पोजिशनल एक डिलीवरी बेस्ड व्यू बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्या ऐसे बाजार में, स्पेशली हेवी वेट्स लाइक रिलायंस इंडस्ट्रीज?
कहीं जी रिलायंस इंडस्ट्रीज का यदि चार्ट देखें तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इट्स टू अर्ली टू कॉल कि यहाँ पे क्या ये एक शॉर्ट टर्म टॉप बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बिकॉज मुझे लग रहा है कि जो हिसाब से एक बड़ा बड़ा मूव है पिछले 10 दिन से रिलायंस ने ही मार्केट को लीड कर रखा है और होल्ड कर रखा है। तो मुझे लग रहा है जो 1515 1510 का जो जोन है वो अब रिलायंस के लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन बन जाएगा। भले हालांकि 1550 1551 अनिल जी ने भी पिछले 3-4 दिनों में काफी बार ये लेवल का इंपॉर्टेंस अनिल जी ने स्ट्रेस किया है। पर मुझे लग रहा है ये इसके ऊपर एक या दो दफा क्लोजिंग आना बहुत जरूरी है।